हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, हमारे जूनियर्स हैं। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कोई प्रैक्टिस सेट या उससे तैयारी से रिलेटेड कोई वीडियो डालिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा मार्च में है, ये 2024 में। तो 2024 की इसका एंट्रेंस एग्जाम है। पहले तो हम थोड़ा सा इसमें जानकारी देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। ग्रुप ए में क्या आता है, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है, इलेक्ट्रिकल, सीएस, सिविल, कई ट्रेड इसमें आती है, ठीक है। और एक हमारा आई ग्रुप होता है। आई ग्रुप हमारे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित होता है। के ग्रुप वो होता है जिसमें हमारे 12th वाले बच्चे डायरेक्ट हो जाते हैं। उससे रिलेटेड भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं इस पर प्रैक्टिस सेट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ये मैथमेटिक्स की है, ठीक है। हमारी जो फिजिक्स की है, फिजिक्स का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स की, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स का क्या दे रखा है यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है कि ए बी सी आर एन ए पी, यानी कि यदि ए कमा बी कमा सी किसमें है, हमारी एपी में है। एपी में है। एपी का मतलब फ्रेंड्स ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक। समांतर श्रेणी। अगर हमारी ए बी सी क्या हो समांतर श्रेणी में हो, तो हमारा फ्रेंड्स एक कंडीशन होती है कि टू बी बराबर होता है ए प्लस सी। टू बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी, ठीक। अब ये बोल रहे हैं, क्या दे रखा है इन्होंने, कि ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू दे रखा है एक्स, और बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू दे रखा है बाई। तो ये कह रहे हैं कि एक्स प्लस बाई का मान बताओ, किसका, एक्स प्लस बाई का मान बताओ। ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स टू ए, टू बी, और टू ए प्लस बी, ये वन, टू। ऑप्शन ऑप्शन आप समझ लेना, ठीक है। चौथा ऑप्शन है टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे ये समांतर श्रेणी में हो गए, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, हमारे टू बी बराबर ए प्लस सी, ठीक। अब बात करते हैं किसका मान निकालना है हमको, एक्स प्लस बाई का। तो जब एक्स प्लस बाई का मान निकालेंगे, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू आएगा हमारा, जब वैल्यू रख दीजिए, तो ए प्लस बी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा दो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। तो इसको ठीक से लिखेंगे हम, क्या टू बी को एक साइड लिख लें, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस टू बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। ए प्लस, वो सॉरी, टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी बराबर हमारा, ए प्लस सी बराबर क्या दे रखा है हमारा, टू बी। तो यहाँ पर रख दीजिए टू बी प्लस टू बी डिवाइड बाई टू, यानी कि फोर बी डिवाइड बाई टू। फोर बी डिवाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया टू बी। टू बी हमारा आंसर क्या आ गया, टू बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, जिसको नोट करना है नोट करता चला जाए, ठीक है। जहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारे सूत्र हैं, कंडीशंस हैं, हम सारी सारी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि चार सिक्कों को उछालने पर किन्हीं पर भी सिक्का वो सिर ना आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे चार सिक्के हैं, ठीक है। क्या है, चार सिक्के। इन चार सिक्कों को उछाला जाता है, उछाला जाता है, उछाला जाता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि चार सिक्कों में जब हमने उछाला, तो किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता, ठीक। किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो इसमें हमारा प्रायिकता का जब क्वेश्चन निकालते हैं, जब प्रायिकता निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कंडीशन निकालते हैं हमारे कुल, यानी संभव मान कितने होंगे। कुल संभव मान जब निकालेंगे, टोटल यानी संभव मान, संभावना यानी कुल संभावनाएं आप जब निकालेंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं हम अलग से, कुल संभावना इज इक्वल टू
अब देखिए हमारे 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा जाकर हमारा 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। ठीक है। वैसे ही हम निकालेंगे 4 सिक्के। अब देखिए हमारी जो मेन संभावना है, हमको जो निकालना है, ठीक है, वो क्या है, किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो वो क्या होगी, हमारा क्या है, चार के चारों पे क्या आ जाए हमारा सिर, वो टेल आ जाए, क्या आ जाए, टेल। ठीक है। यहाँ पे अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चारों चारों पे हमारा आ जाए टेल, क्या आ जाए, टेल। यानी कि किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता निकालना है, तो इसकी संभावना कितनी है, इसकी संभावना है, यानी कि इसकी संभावना यानी मेन संभावना, मुख्य संभावना, वो कितनी है हमारी, 1। कितनी है हमारी, 1। ठीक। जब हम प्रायिकता निकालेंगे, जब प्रायिकता निकालेंगे किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता, किसी पर भी हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता, P बराबर हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे मेन संभावना हमारी कितनी है, मुख्य संभावना जो ना आने की प्रायिकता कितनी संभावना दे दे, 1। और कुल संभावना है 2 टू द पावर n, यानी कि हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 4। तो 2 की पावर 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 16। तो डिवाइड बाई 16। तो यही क्या हो गया जाकर हमारा 1/16। क्या हो गया जाकर 1/16। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दे रखा है। ये कह रहे हैं तीसरा नंबर, अगर 8 से 8 से n² - 1 भाज्य है, n² - 1 भाज्य है, तो n क्या है, तो n बताओ, n क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, सम यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक, एक पूर्णांक दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है ऑप्शन में, पूर्णांक दे रखा है, और यहाँ समपूर्णांक दे रखा है, यानी पूर्णांक समपूर्णांक, समपूर्णांक, इधर देखा है विषम पूर्णांक। ठीक है, इधर देखा है विषम पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारी संख्या 8 से ये विभाज्य है, किससे, 8 से जब विभाज्य होगी, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, वैल्यू पुट, या तो अब जब ये हम 8 से जब हमारी विभाज्य होगी, क्या होगी, 8 से तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, अगर हमारी 8, अगर 8 से n² - 1 डिवाइड है, तो यहाँ देखिए हम जब डिवाइड है तो हमारा कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा, ये क्या होगा, मल्टीपल। तो यानी कि ये अगर 8 ही है ये संख्या, या कुछ भी रख दीजिए, 8 8 का गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे रखते चलेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने इसको रख दिया n² - 1 इक्वल टू 8, n² - 1 जब n² का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, +-3। n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, +-3। ठीक। ऐसे हम और भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्णांक दे रखा है और ये सब दे रखा है, कोई परमेय या अपरमेय के बारे में नहीं दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे, जब ये 16 रखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, उसका रूट 70 निकलेगा। ठीक। उसके बाद 24 रखते हैं, जैसे मान लिया हम इसका जब मल्टीपल निकालेंगे तो 24 रखा, तो n² - 1 इक्वल 24, n² इक्वल टू कितना हो गया, 25। n इक्वल टू कितना आएगा, +-5। ठीक। तो यहाँ से देखिए सभी से क्या निकल के आ रहा है, हमारा क्या निकल के आ रहा है, विषम पूर्णांक। देखो प्राकृतिक संख्या तो है ही, पूर्णांक भी है। बात आती है जब समपूर्णांक और विषम पूर्णांक जब बता रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक। ऑप्शन में जो दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ दे रखा है फ्रेंड्स, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के घन की प्रत्येक प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा के घनों में काटा जाता है। एक घन दे रखा है हमारा, ये मान लिया हमने बड़ा घन है। ठीक है।
एक बड़ा घन है, इसकी जो भुजा दे रखी है, इसकी भुजा हमने मान ली कैपिटल ए इजिकल टू, कैपिटल ए इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और छोटे छोटे घनों में इसको काटा जा रहा है। क्या कर रहा है? छोटे छोटे घनों में इसको काटा जा रहा है। इसकी स्मॉल इजिकल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? स्मॉल इजिकल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं सभी सभी छोटे घनों का बड़े घनों से सतह का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, आखिर हमने जब छोटे छोटे ये घन काटे, ये क्या छोटे छोटे जब घन काटे, तो हमारे कितने नंबर ऑफ घन, यानी घन कितने बनेंगे। ठीक, हमारे घन कितने बनेंगे जब हम इसको घन से, यानी कि 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में जब इसमें डिवाइड करेंगे, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने कट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए एक साइड से ये दे रखा है और हमारी ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ऐसे ही देखिए जब हमारी ये लेयर बनेगी, जब ये लेयर हमारी बनेगी तो कितने कितने, 4 4 4 4, यानी कि एक लेयर में कितने हो जाएंगे जाकर के हमारे, कितने हो जाएंगे, एक लेयर में हमारे 16 घन हो जाएंगे। टोटल मिला के 16, 16 चौको 64, कितनी हमारी 4 लेयर बन जाएंगी। और चारों लेयर में हमारे टोटल है नंबर ऑफ घन्स 1 सेंटीमीटर के, यानी छोटे छोटे घन जब काटेंगे तो हमारे एन इजिकल टू आ जाएगा। एन इजिकल टू कितना आ जाएगा जाकर के हमारा 64। कितना हो जाएगा 64। कैसे आ जाएगा देखिए, यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने किसी घन का एक फ्रंट ले लिया, किसी घन का एक फ्रंट ले लिया, हमने यहाँ से क्या मार दी, कट मार दी। 1 1 सेंटीमीटर भुजाओं वाले हमने क्या मार दी, कट। जब इनको कट मारेंगे इस तरीके से, 2 और 1 3 कट। ठीक, अब देखिए एक इसमें कितने बने, एक लेयर में कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक लेयर हमारे 16 घन बन रहे हैं। ऐसे ही हमारी क्या 4 लेयर बनेंगी, क्या बनेंगी 4 लेयर। तो टोटल नंबर ऑफ 16 चौकू 64, कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ घन, 16 चौकू 64। अब ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे घनों का क्षेत्रफल, सभी छोटे छोटे घनों का बड़े क्षेत्रफल, बड़े घन की सतह के क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ घन हमारे कितने बार बच गए जाकर के, इक्वल टू 64। तो ये कह रहे हैं छोटे, सभी छोटे, सभी छोटे घनों का, घनों की सतह का क्षेत्रफल, सतह का कुल क्षेत्रफल, और बटे बटे बड़े घन की सतह का क्षेत्रफल से हमको क्या निकालना है, अनुपात। क्या निकालना, अनुपात। जब अनुपात निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 64, और घन की हमारी सतह का क्षेत्रफल का अनुपात वो क्षेत्रफल कितना होता है हमारा 6a² 6a² डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 6 कैपिटल A², क्योंकि हमने इसकी बड़ी भुजा को क्या माना था, ए मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 64 इंटू ए का मान 6, देखिए 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो गए, ए का मान 1 डिवाइड बाई कैपिटल A² का मान कितना हो जाएगा 4 से 16, काट दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 4/1, 16 चौकू 64, 4/1। तो अनुपात हमारा आ जाएगा 4:1। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपात क्या आ जाएगा हमारा 4:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक 7 सेंटीमीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई है। ठीक, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक कुआं है, एक क्या है कुआं। ठीक है, इसमें ये दे रखा है, इसकी जो गहराई दे रखी है, देखिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स अगर पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्यास दे रखा है, आप बस क्वेश्चन देख लीजिए, 7 मीटर क्या दे रखा है, व्यास 7 मीटर व्यास दे रखा है, और गहराई दे रखी है 20 मीटर, गहराई क्या दे रखी है 20 मीटर। अब ये करें, इसकी क्या कर रहे हैं, खुदाई करके इसकी मिट्टी निकाल रहे हैं, खुदाई करके क्या कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं। तो अब इस मिट्टी निकाल के इन्होंने क्या किया, एक मंच बनाया, एक मिट्टी निकाल के एक घनाभ के आकार का क्या बनाया, मंच। ठीक है,
ये हमारा क्या है, मंच है। ठीक, ये हमारा है कुआं। ये क्या दे रखा है, कुआं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसकी मिट्टी निकाल के मंच बनाया। अब मंच की इन्होंने वो दे रखा है, डायमेंशंस क्या दे रखी है, यानी कि 22 मीटर गुणा 14 मीटर का मंच। यानी कि इन्होंने जो दे रखा है 22 मीटर और 14 मीटर का यहाँ पे दे रखा है। तो 22 चौड़ाई ये दे रखी है और 22 लंबाई, चौड़ाई ये दे रखी है हमारी 14 मीटर। और ऊंचाई इन्होंने कहा मंच की ऊंचाई, यानी कितना ऊंचा मंच बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई है और उस खुदाई से मिट्टी मिट्टी से एक 22 मीटर गुणे 14 मीटर का एक मंच बनाया गया है। उस मंच की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पे हमने दोनों फिगर बना दिए हैं। ठीक है। इस मंच की हमको क्या निकालना है, मंच की क्या निकालना है, ऊंचाई। ठीक। तो देखिए यहाँ पर मंच की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से मंच, अब जो कुआं हमारा खोदा गया, कुआं जो खोदा है ये कौन सी आकृति का है, हमारी बेलन की आकृति का। तो जो बेलन की आकृति, बेलन का हम आयतन निकाल देंगे और वो किसका हो जाएगा, ये घनाभ के आकार के मंच के बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, बराबर हो जाएगा मंच का आयतन, मंच का आयतन। ठीक है। यहाँ पर रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू हो जाएगा एल बी एच। ठीक, यही होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ये हो जाएगा 22/7। और यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 7/2। 7/2 क्योंकि ये व्यास दे रखा है ना, तो ये 7/2 गुणे 7/2। और एच का मान निकालना है, यहाँ से देखिए इसका, नहीं इसमें तो एच दे रखा है ना, इसमें तो एच दे रखा है 20। इसमें देखिए यहाँ पे ये 20 गुणे 14 गुणे एच। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे 22 है, यहाँ फ्रंट 22। ये मंच दे रखा है तो देखिए 22 से 22 कट गए, 7 से 7 कट गए। ठीक। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो एच का मान आ गया हमारा पास 5/2, यानी कि 2.5 मीटर। 2.5 मीटर की हमारी क्या मंच तैयार हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई क्या होगी, मंच की ऊंचाई। ठीक है। तो ये तो होगा हमारी क्या, मंच की ऊंचाई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको मिटा देना फिगर को। अगला दे रखा है इन्होंने, अगर 92 को 99 से एक दे रखा है। यहाँ पे पहले तो वो दे रखी है हमको, आंकड़े दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आंकड़े दे रखे हैं 46, 64 और 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33। 92 और 33, 3 3 6, 6 5 11। तो देखिए देखिए यहाँ पे 3 3 6, 6 5 11। अब ये करें इसकी क्या निकालना, माध्यिका। कंडीशन ये दे रखी है कि 99 को, वो 92 को 99 से बदल दिया जाए और 41 को 43 से बदल दिया, तो इसकी माध्यिका। सबसे पहले हम कभी भी माध्यिका निकालते हैं, जो हमारे आंकड़े दिए रहते हैं उनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सेट करते हैं। जब आरोही क्रम में इसमें सेट करेंगे तो सबसे छोटा देखते हैं। सबसे छोटा हमारा क्या दे रखा है, 33। सबसे छोटा क्या दे रखा है, 33। ठीक, 33 के बाद चलते हैं हमारा 35। 35 दे रखा है और 35 के बाद दे रखा है हमारा 41। 35 के बाद दे रखा है क्या, 41। और 41 के बाद दे रखा है हमारा 46। 46 के बाद दे रखा है हमारा 58। नहीं नहीं नहीं, 55। 55 दे रखा है। 55 के बाद दे रखा है 58। ठीक, 58 के बाद हमारा दे रखा है 64। 58 के बाद 64 हो गया और 64 के बाद 77 हो गया। उसके बाद 87 हो गया। उसके बाद 90 हो गया। उसके बाद 92 हो गया। बस इतने ही है ना। तो 3 3 6 और 3 9 2 11। ठीक,
ये हमने क्या आरोही क्रम में सेट कर दिए। अब ये कह रहे हैं कंडीशन इन्होंने ये दे रखा है कि यदि, अब इंटरचेंज देखिए, ये कह रहे हैं 92 को हम किससे बदल दें, 99 से। 92 को किससे बदल दें, 99 से। और 41 को 43 से। 41 को 43 से। देखिए फ्रेंड, जब हमने इसको नहीं बदला था, तो जब हम इसकी माध्यिका निकालते हैं, देखिए अगर हमारा ये आंकड़े दिए रहते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो रहते हैं, अगर वो इवन दिए हों, अगर जैसे पहली बात तो हमारा n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n इजिकल टू अगर इवन दिए हों, तो हमारी जो माध्यिका होती है, माध्यिका, माध्यिका बराबर होता है n/2 बापद प्लस n/2 प्लस 1 बापद, ठीक, और बटे 2, बटे क्या रहता है, 2, ठीक। और इसमें क्या निकालते हैं, जब हमारी क्या हो विषम, जब क्या हो विषम, n इजिकल टू क्या हो ऑड, जब n इजिकल टू ऑड हो तो हमारी माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2 बापद, n प्लस 1 बटे 2 बापद, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n प्लस 1 बटे, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, 11। तो जब हम 11 दे रखे हैं, कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, विषम, तो 11 में क्या कर देंगे, हम एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 बटे 2 बराबर 6 बापद, बराबर 6 बापद। अब 6 बापद क्या हो गया, अगर 3 4 5 छठा कौन सा हो गया जी। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि 92 को 99 से बदल दिया है, 41 को 43 से बदल दिया है। तो जब यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 43, और 92 की जगह हम क्या रख देंगे, 99। तो देखिए माध्यिका में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा कौन सा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। माध्यिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके बीच में तो कोई गैप नहीं आ रहा है, और इधर इधर भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि आरोही क्रम जो हमने सेट किया था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर हम को चेंज कर दे रहे हैं। तो इसलिए माध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी, 58, कितनी हो जाएगी, 58। माध्यिका के देखिए हम दोनों फार्मूले बता रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या हमारी, यानी इवन दे रखी हो, तो माध्यिका बराबर होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब जब n इक्वल टू ऑड दे रखा हो, ऑड का मतलब विषम दे रखा हो, जैसे मान लिया दो, वो सॉरी 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, n प्लस 1 बटे 2 पद। तो यहाँ पे हमने मान निकाल के यहाँ पे माध्यिका निकाल दी, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। जिसको जिसको ये क्वेश्चन नोट करते हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखा है अगला क्वेश्चन, सातवां सातवां क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि 3,2 से होकर एक रेखा, एक रेखा 3x माइनस के वाई बराबर 5 जाए, तो के का मान बताओ, तो के का मान बताओ कि के का मान क्या होगा, ठीक। ऑप्शन दे रखा है, के का मान दे रखा है 4 3 2 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी रेखा हमारी किसी बिंदु से होकर जाती है, कोई भी रेखा अगर हमारी किसी बिंदु से होकर जाती है, तो वो हमारा बिंदु क्या करता है, उस रेखा को क्या करता है, सेटिस्फाई। अगर हम उनके जो एक्स वाई जो निर्देशांक हमारे दे रखे हैं, इनके मान अगर हम रेखा के समीकरण में पुट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, के का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो जो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 3, एक्स की जगह देखिए एक्स और वाई यही तो थे निर्देशांक, माइनस के इंटू 2 इजिकल टू 5, ठीक। ये हो गया 9 माइनस 2 के इजिकल टू 5, 2 के को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा जाकर के 9 माइनस 5 इजिकल टू 2 के, और यहाँ बचा 4 इजिकल टू 2 के, 2 से काट दिए 2, तो के इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, के इजिकल टू कितना आ गया 2, के का मान कितना निकल आएगा फ्रेंड्स, 2, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगला, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा दे रखा है, के का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास, 2। अगला दे रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया सही जोड़ी यानी कि मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है आयतन दे रखे हैं, जो भी यहाँ पे दे रखा है घन पदार्थ, ऑप्शन इधर देखे हैं आयतन, क्या दे रखे हैं,
आयतन मिलान करना है हमको। तो यहाँ पहला दे रखा है शंकु, यानी कि कौन, शंकु कौन दे रखा है, और इधर देखा है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू। ठीक, यानी कि इधर 1 2 3 4, इधर दे रखा है बेलन। ठीक, तीसरा दे रखा है गोला, चौथा दे रखा है गोलार्ध। क्या दे रखा है, गोलार्ध। ठीक, इधर दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ठीक, इधर देखा 2/3 पाई आर क्यू, और डी दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ई दे रखा है, ई दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब मिलान करेंगे तो देखिए शंकु का हमारा आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बन का किससे मिल गया, डी से। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दूसरे का हम हमारा किससे मिल गया, बी से। दूसरे का किससे मिल गया, बी से। ठीक, गोले का कितना होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यू, तो हमारा तीसरा मिल गया ए से। ठीक, उसके बाद गोलार्ध का, गोलार्ध का हमारा इसका आधा करो तो 2/3, 2/3 हमारा कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, तो 2/3 यहाँ मिल गया। तो फोर्थ मिल गया हमारा सी से। तो ये हमारा मिलान हो गया फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पे, आप क्वेश्चन देखिए हम लेकर चल रहे हैं, इसको देख लीजिए। सारे सारे इसमें क्या दे रखे थे हमारे, आयतन दे रखे थे। क्या दे रखे थे, आयतन। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये 9 ही था, वो 8 था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स दे रखा है, एक देखिए दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बड़ी सी इक्वेशन लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, कॉमा, हाँ यही दे रखा है। तो इसको ये दे रखे हैं एम कॉमा एन, इसके क्या मूल है, एम कॉमा एन क्या मूल है। ठीक है, और यहाँ पे एक दे रखा है एम माइनस एन का मान कितना दे रखा है, 2। एम माइनस एन का मान कितना दे रखा है, 2। तो ये कह रहे हैं हमको किसके मान निकालना है, पी का मान। किसका मान निकालना है, पी का मान, जो यहाँ पे दे रखा है। पी का मान देखिए ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, +-8 +-7 +-6 और +-5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पी के मान की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे दो मूल किसी भी द्विघात समीकरण दे रखे हों, तो हमारा मूलों का योग यानी कि एम प्लस एन इज इक्वल टू होता है -b/a। अगर हमने इसका मान लिया गुणांक, ये ए, ये बी, ये सी, तो यहाँ से देखिए ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर पी हो गया, और सी बराबर कितना हो गया, 8। ठीक, जब m इंटू एन मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो इसका मान निकाल लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का पी। कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का पी। m इंटू एन सी अपॉन होता है हमारा सी अपॉन ए, तो सी का मान 8 दे रखा है, ए का मान 1 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब देखिए m माइनस एन हमको दे रखा है कितना, 2। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्ट इसी में लिख दे रहे हैं मूलों का ही। तो m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4mn। ठीक, मान रख दीजिए। जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, m प्लस एन का मान डायरेक्ट रख दीजिए, माइनस के पी का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 8×32। इधर इधर पहुंचा दीजिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36, 32 और 4 36। स्क्वायर रूट लेंगे तो +-6, +-6 हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। +-6 किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
ये जो भी हो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग। हमने मान लिया भिन्न, हमने जो भिन्न मान ली वो क्या मान ली, एक्स अपॉन बाई, एक्स अपॉन बाई। अब ये कह रहे हैं अंश और हर, अंश और हर के अंकों का जो योग दे रखा है वो एक्स प्लस बाई बराबर कितना दे रखा है, 7। ठीक, कितना दे रखा है, 7। अब ये कह रहे हैं अंश का 4 गुना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, अंश का 4 गुना, अगली जो कंडीशन दे रखी है, अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से, 5 गुने से 8 कम है, 8 कम है तो भिन्न बताओ, तो भिन्न बताओ। ठीक, तो भिन्न बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन फ्रेंड्स लिखने से कोई फायदा नहीं, जब हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहे हैं तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो आप उसमें निकालेंगे ही। देखिए यहाँ पर, अब देखिए अंकों का जो योग दे रखा है कितना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 7। ठीक है, अब बात आती है, ये कह रहे हैं अंश का 4 गुना, अंश का जब 4 गुना करेंगे तो 4 × x, हर के हर के 5 गुने यानी 5/, से 8 कम है, तो यानी हमारा कहीं ना कहीं 5/, में से ही तो 4 घटाया गया होगा, कितना 8 कम का मतलब 8। बात समझ में आ गई, यानी कि 5/-4x इंटू इक्वल टू 8। और जो हमारे एक समीकरण है, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर, अब इस समीकरण में क्या करते हैं हम, 4 का गुणा करके इसको मान लेते हैं 2। अब समीकरण 2 में इसमें क्या, समीकरण 1 में 4 का गुणा करके इसमें क्या करते हैं हम, जोड़ दे। तो जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अब बाई वाले को बाई के नीचे लिख दीजिए, तो 4/, प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 4×7=28। ठीक, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो देखिए ये कट गया, 5×4=9 आ गया, 9 बाई इक्वल टू कितना होगा, 28×8=36। तो बाई बराबर जब काट देंगे कितना आ गया, 9×4=36। बाई बराबर 4 आ गया तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3। तो हमारी यहाँ से भिन्न निकालेंगे, जब यहाँ से भिन्न निकालेंगे तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। कितना आएगा, 3/4। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे फिगर दे रखा है। ठीक, देखिए फिगर काफी अच्छा दे रखा है भाई, देखिए फिगर ये दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है फिगर, PTSQR, PTSQR। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं और इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुज PST। ठीक, और इन्होंने दे रखा है कि इनकी क्या दे रखा है, परिधि, त्रिभुज PQR की परिधि इसका अनुपात, और त्रिभुज PST की परिधि, इनका जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है, 3:3 कितना दे रखा है, 3:4। तो त्रिभुज PST का क्षेत्रफल। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझिए एक बार। जो फाइंड करना है वो ये निकालना है कि त्रिभुज PST का क्षेत्रफल बटे निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जब ये क्या दे रखे हैं, सर्वांग सम, अगर ये सर्वांग सम दे रखे हैं तो इनकी जब हम एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम साइड का, इन्होंने जब रेशियो दे रखा है, सर्वांग सम नहीं समरूप दे रखा है, क्या दे रखा है, समरूप। ठीक, समरूप दे रखा है। ठीक, ये समरूप दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इन्होंने रेशियो दे रखा है परिधि, अगर परिधि का रेशियो है तो हमारा भुजाओं का भी रेशियो इतना ही होगा। देखिए अगर हमारा परिधि का रेशियो दे रखा है तो कभी भी हम इसका जब रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज PST की परिधि का स्क्वायर, बटे त्रिभुज PQR की
परिधि का स्क्वायर। अब देखिए कैसे होता है। कभी हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, मान लिया एरिया ए है, इसका दूसरे का बी है, तो ये होता है साइड। साइड यानी पहले वाली की जो साइड है ना, इसका स्क्वायर, और बटे क्या होता है, इसकी साइड का स्क्वायर, यानी साइड ए का स्क्वायर साइड बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी हमारा समरूप त्रिभुज निकालते हैं तो हमारी जो साइड होती है ना, उनके साइड का मतलब वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो उनका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ परिधि क्या दे रखी है, अब पीएसटी की परिधि कितनी दे रखी है, 16 बटे ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 9, तो कितना आ गया जाकर हमारा 16:9। कितना आ गया, 16:9, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहे हैं एक पार्टी है, एक मैरिज पार्टी है, उसमें क्या कर रहे हैं, आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एक कमरा है, एक कमरे के, हाँ एक हॉल दे रखा है, पार्टी है, उसमें क्या है, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, ठीक है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या निकल के आ रही है। हाथ मिलाने की संख्या, क्वेश्चन देखिए, हाथ मिलाने की संख्या बराबर कितनी दे रखी है हमारी, 45। कितनी दे रखी है, 45। अब ये कह रहे हैं जब हाथ मिलाने की संख्या कितनी दे रखी है, 45, तो कमरे में हमने मान लिया, तो ये कह रहे हैं उस हॉल में कितने सदस्य थे। हमने मान लिया सदस्य कितने थे, हमने मान लिया सदस्य कितने थे, सदस्य बराबर एन। कितने मान लिए, सदस्य बराबर एन। और हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है हमारी, 45, ठीक। जब भी कभी हमारे देखिए, अब जब हाथ मिलाएंगे तो दो कैंडिडेट ही ऐसे करके हाथ मिलाएंगे, ठीक। तो हमारा जो दो कैंडिडेट क्या नहीं जो हाथ आपस में मिला रहे हैं, तो ऐसे कितने हमारे वो बन रहे हैं जा करके समुच्चय, तो वो कितने, 45 मान निकल रहा आ रहा है। तो इसका जब हम कैंडिडेट मान लिया हमने एन है, और जब हम दो कैंडिडेट हाथ मिलाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा NC2। क्या होता है, NC2। ये हाथ मिलाने का होता है, ठीक है। कभी भी आपको अगर ये पूछ दिया जाए, ये होता है हाथ मिलाने का सेकंड। NC2 का मान कितना दे रखा है, 45। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन n-2 इज इक्वल टू 45, ठीक। ये फार्मूला होता है NC2। क्रम से संचय में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्रम से संचय में, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा n इंटू n-1 और फैक्टोरियल n-2 बटे, जब इसका करेंगे तो 2 गुणे 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल n-2, इससे ये कट जाएगा बराबर के 45। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दो का कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n² - 1 इज इक्वल टू 45 दूनी 90। n² - n इज इक्वल टू 45 दूनी 90। तो n² - n - 90 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा। एक तो n की वैल्यू निकलेगी क्या हमारी, n की वैल्यू जो निकलेगी, n इज इक्वल टू 10 कॉमा माइनस के 9, 10 कॉमा माइनस के 9 निकलेंगे, तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10। तो हमारे उस हॉल में कितने हमारे सदस्य थे, 10, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा अलजेब्रा का, क्वेश्चन अलजेब्रा का दे रखा है। अलजेब्रा क्वेश्चन देखिए दे रखा है फ्रेंड्स, कि यदि क्वेश्चन नंबर जो भी हो 13वां, यदि x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू दे रखा है 1, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालो। x² प्लस 1/x² का मान निकालो। ऑप्शन दे रखा है 0 2 4 6, ठीक। अब देखिए फ्रेंड, जब भी हमारे दोस्त क्या करते हैं, जब भी ऐसी कंडीशन देखते हैं, ऐसी सिचुएशन देखते हैं, तो क्या हो जाते हैं हमारे, इनके होश उड़ जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, होश उड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या नॉर्मल कंडीशन में बदलेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में बदलेंगे। तो जब नॉर्मल कंडीशन में बदलेंगे तो इसको यहीं रख लीजिए, इसको क्या करते हैं इधर, x - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x। इसको इधर ले आइए, 2 को इधर पहुंचा दीजिए,
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। तो देखिए अगर फ्रेंड्स हमारा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला अगर हमारा अगर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी दे रखा है। दूसरी कंडीशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी दे रखा है। ठीक, तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे जब मान निकालेंगे इस वाली कंडीशन में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा पी स्क्वायर माइनस के 2 किसका मान एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस के 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको कौन सी दे रखी है एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2। अब मान निकालेंगे किसका इसका तो ये हो जाएगा जाकर कितना हमारा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। बराबर कितना निकल जाएगा 6। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन अगला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 39 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 51 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। ठीक, इसका फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है मान। ठीक, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम कंडीशन देख लें। यदि हमारा 10 A इंटू 10 B, ठीक, इसका मान 1 तब होगा कब होगा जब हमारे जो दो एंगल दे रखे हैं ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90। तो हमारा क्या हो जाएगा जाकर 10 इंटू 10 बी का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही कंडीशन लगेगी। देखिए 7 ये दे रखा है 83 ये दे रखा है तो 10 A और 10 B 7 और 83 बराबर कितना हो गया जाकर हमारा 90। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही 23 और 67 का जब जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो देखिए कौन कौन से बन रहे हैं जाकर के ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है। तो इन सभी के मान कितने हो जाएगा 1। लेकिन बीच में हमारा बन रहा है 10 60 डिग्री तो सारे सारे इनके मान बन जाएंगे 1। इसका मान कितना हो जाएगा हमारा √3। तो हमारा ओवरऑल मान निकल के आ जाएगा √3। ठीक, तो 10 60 का मान कितना हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है देखिए यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0। अब ये कह रहे हैं समीकरण के मूल एक दूसरे के 1/3 है। ठीक है, हमने मान लिया अगर अल्फा दे रखा है ये क्या दे रखा है अल्फा तो दूसरा तो मान लिया हमने अल्फा/3। दूसरा क्या मान लिया ये कह रहे हैं समीकरण के जो मूल है एक मूल दूसरे का 1/3 है। ठीक, यहाँ भी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है एक मूल दूसरे का 1/3 है। क्या है 1/3। तो पहला हमने मान लिया अल्फा तो दूसरा अल्फा/3। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं तो ए और बी के बीच संबंध बताइए। तो ए रिलेशन बिटवीन ए और बी के बीच संबंध। ठीक, ए और बी के बीच संबंध बताइए। देखिए ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है देखिए ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स 3a² इज इक्वल टू 16b 16a² इज इक्वल टू 3b 3a इज इक्वल टू 16b² और 16a इज इक्वल टू 3b²। ठीक है, तो चलिए बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूलों का योग अल्फा प्लस अल्फा/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का ए अल्फा इंटू अल्फा/3। तो मूलों का योग कितना होता है माइनस के b/1। ठीक, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा अल्फा इंटू अल्फा/3 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा जाकर के अल्फा इंटू अल्फा/3 c/a यानी कि b। ठीक,
तो अल्फा स्क्वायर बटे 3 इजिकल टू बी हो गया। तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जाकर हमारा, अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 3b। 3b। अब देखिए समीकरण जब एक को, इसको मान लें दो, समीकरण एक को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 3 इजिकल टू -a। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा। 4 अल्फा बराबर हो जाएगा -3a। 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -3a। अल्फा बराबर हो जाएगा -3/4 a। यहाँ पे उठा के मान रख दीजिए, अल्फा का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 9/16 ए स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 b स्क्वायर। ठीक, नहीं नहीं, इसको 3b लिखा है, 3b। 3 से काट दीजिए, 3 3 9, कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a² इजिकल टू 16b। 3a² इजिकल टू 16b। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एचडीबी प्रवीण कुमार में ये क्वेश्चन भेज दीजिए, तो हम आपको उसमें वहां पर सॉल्व करके दोबारा से भेज देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन a कामा बी प्लस सी कामा बी कामा सी प्लस ए। ठीक, और अगला हमारा निर्देशांक दे रखा है सी कामा ए प्लस बी। सी कामा ए प्लस बी ये दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इन तीनों निर्देशांकों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। एक ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ये ए के हैं, ये बी के हैं, ये सी के हैं। अब ये कह रहे हैं इन निर्देशांकों से बने त्रिभुज का क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक दिए हों, क्या दिए हों, निर्देशांक, हमने मान लिया निर्देशांक दे रखे हैं x1/1, x2/2, x3/3। ठीक, कभी भी फ्रेंड्स अगर हमारे ये निर्देशांक दिए रखे हों तो देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू होता है 1/2। डिटर्मिनेंट 1 1 1, x1 x1 x2 x3/1/2/3। ठीक, ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे कभी भी निर्देशांक ये दे रखे हों तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3/1/2/3। ठीक है, तो यहाँ पे मान डाल लीजिए, जब यहाँ पे मान डालेंगे तो 1/2 1 1 1 और यहाँ से आ जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, डिटर्मिनेंट में देखिए फ्रेंड्स कंडीशन होती है, अगर हमारे कोई भी दो रो अथवा कोई दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है, 0। ठीक, अगर हमारे कोई दो रो यानी कि R1 इजिकल टू R2 आ जाए या C1 इजिकल टू C2 आ जाए, ये कॉलम होते हैं, तो इनका हमारा पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0। चलिए देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन ये लगाते हैं कि R3 इजिकल टू क्या करते हैं हम, R3 + R1। क्या कर दें, R3 + R1। जब देखिए हम R3 + R1 करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना लंबा जा रहा है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल डायरेक्ट, आपको ये तो लिखना ही नहीं, डायरेक्ट आप वैल्यू रख के और पूरा पूरा सॉल्व कर दें। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ से आ जाएगा ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा a + b + c और यहाँ पे a + b + c। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया। देखिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 2 को जोड़ दिया, ऑपरेशन क्या है, 2 को, इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, किसको, इसको और इसको।
ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं, हम कॉमन लेके बाहर कर दें। ए प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं, कॉमन लेके बाहर कर दें, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1/1 ए बी सी 1/1। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे क्या आ गए, दो हमारे रो बराबर आ गए, एक R1 और एक R3, तो इसका मान पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0। पूरे का मान डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये हमने आपको ये कंडीशन बता दी। कभी भी आपको अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट पढ़ना हो तो हम आपको इंटरमीडिएट वाला जब हम बैच पढ़ाएंगे तो आप उसमें देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा लंबा नहीं जाना, बस आपको क्या करना है, बस पूरा लिखना नहीं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में लगिए, ऑपरेशन लगाइए, बस सीधे आगे बढ़ जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, बाई बराबर दे रखा है एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू प्लस डॉट 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 दे रखा है इनफाइनाइट। क्या दे रखा है, इनफाइनाइट। ठीक, अब ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है कि मोड एम इज लेस देन 1, मोड एम इज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रेंड्स क्या दे रखा है, ये हमारी दे रखी है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, ये क्या दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी के जब हम पदों का योग निकालते हैं वो हमारा होता है, अब ये देखिए क्या दे रखा है, अनंत तक। क्या दे रखा है, अनंत तक। तो अनंत पदों की जो गुणोत्तर श्रेणी का जब योग निकालते हैं वो हमारा ये होता है कि अगर हमारा प्रथम पद ए है तो हमारा एस एन या एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 - r। अब देखिए सारा अनुपात हमारा क्या है, सभी में किसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है, सभी में किसका मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एम का। तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर एम है, सार अनुपात जो है हमारा आर इक्वल टू एम है। ठीक है, आर इक्वल टू दोनों के मान कितने एम, तो यहाँ रख दीजिए। तो बाई बराबर हमारे पास आ जाएगा, बाई बराबर एम डिवाइड बाई 1 - एम। अब देखिए यहाँ पे ये जो आर है ना, आर, आर कभी आपने देखा होगा आगे इधर, कभी देखा होगा इधर। कभी भी जब आर का मान हमारा एक से छोटा हो तो हमेशा पीछे रहता है, 1 - आर लिखते हैं, अगर ज्यादा हो तो R - 1 लिखते हैं। ठीक है, तो बाई इक्वल टू एम का मान रख दीजिए। अब हमको एम की कंडीशन में हम सारे सारे जो ऑप्शन निकालने हैं, क्या एम की कंडीशन निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब कैची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई एम इज इक्वल टू एम, इसको इधर भेज दिए तो बाई बराबर ये हो जाएगा बाई एम प्लस एम, एम कॉमन ले लीजिए तो बाई बराबर एम कॉमन लिया तो बाई प्लस 1, तो एम बराबर कितना आ जाएगा, बाई अपॉन बाई प्लस 1। यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, यही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक अर्धवृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है, एक अर्धवृत्त। ठीक, इस अर्धवृत्त में एक क्या दे रखा है हमको, समकोण बना रखा है। ठीक है, इसका जो केंद्र दे रखा है वो ए दे रखा है, ए दे रखी है ए बी और पी, ए बी और पी। ए बी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दे रखा है, जो ये दे रखा है, ये वाला का एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है, हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा निकल जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन दे रखी तो ये कह रहे हैं त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ट्रायंगल की कंडीशन दे रहे हैं। ठीक, ट्रायंगल क्या कंडीशन होती है, जैसे मान लिया हमारा ये क्या दे रखा है, हमारा समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, इसके अंदर समकोण त्रिभुज। तो जैसे मान लिया हमारा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो। ठीक, तो 30 डिग्री के सामने का कोण होता है उसका रेशियो होता है 1, 60 डिग्री के सामने होता है उसका होता है रेडियो रेशियो जो होता है √3 और इसका होता है 2। ठीक, इसका क्या होता है 2, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए फ्रेंड्स, इसका रेशियो क्या होता है, जो रेशियो है इनका याद कर लीजिए। ठीक, अब ये दे रखा है कितना हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब तक देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ये लंब और आधार मान पता होंगे तब तक हम क्या करेंगे, एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए। ठीक, तो 30 अंश के सामने का रेशियो 1, इसके सामने का रेशियो √3, इसके सामने का 2, तो 2 रेशियो बराबर हमारा क्या हो गया, 2 रेशियो बराबर 8, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 4।
एक रेशियो बराबर किसका है? 4 सेंटीमीटर। ठीक। जब ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा जा करके 4√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक। तो त्रिभुज त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए चाहे इसमें इसको बेस मान लीजिए चाहे इसको, तो कितना हो जाएगा? 1/2 बेस 4, हाइट कितनी हो जाएगी? 4√3। दो से काट दिए, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 8√3। कितना हो गया? 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। ये निकल गया इसका एरिया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो किसका दे रखा है? हाइट एंड डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन दे रखा है वो किसका दे रखा है? हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हमने फिगर को मिटा दिया। ये कह रहे हैं शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर छूता है। ठीक। और धरती से उन्नयन कोण बनाती है, तो पेड़ की लंबाई बताइए क्या होगी। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई बताइए क्या होगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा पेड़ टूटा और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ऐसे टच हो गया। ठीक। 10 मीटर की दूरी पर ऐसे टच हो गया। अब ये कह रहे हैं उन्नयन कोण जो बनाता है वो कितना बनाता है? 30 डिग्री। क्या बनाता है? 30 डिग्री। ठीक। ये हमारा पेड़ है और ये आंशिक रूप से टूटा है। आंशिक रूप का मतलब ये हो गया जाकर के पेड़ हमारा इतना लंबा कहीं ऊपर होगा, टूटा, यहाँ से जमीन मिल गया जाकर के। ठीक। टूटा और जमीन में मिल गया जाकर के। ठीक है। तो देखिए पेड़ की जो लंबाई होगी वो फ्रेंड्स कहाँ होगी? ये और ये, यही तो होगी जाकर के। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी अभी हमने आपको देखी ये वाला फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट जो 30 अंश के सामने का हमारा रेशियो 1, इसका 2 और इसका अंडर रूट 3। ठीक। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, पेड़ की लंबाई निकालनी। क्या निकालनी? पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई। अब देखिए पेड़ की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी जाकर के? यानी कि 1 और 2, यानी कि हमारे 3 रेशियो। पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? 1 + 2 बराबर 3 रेशियो होगी। ठीक। तो सबसे पहले एक रेशियो को मान निकाल लें। तो देखिए अंडर रूट 3 रेशियो बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। अंडर रूट 3 रेशियो बराबर हो गया 10 मीटर। एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 10/√3 मीटर। 10/√3 मीटर। तो पेड़ की लंबाई देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि नहीं? हमारा पेड़ कहीं ना कहीं ऐसे हुआ, कहीं ना कहीं इतना लंबा। ठीक। और ये टूटा, ऐसे मिल गया। आंशिक रूप का मतलब ये हो गया। अब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि 20 से टूटा। अगर 20 से टूटा होता तो हम आधा आधा कर लेते। आंशिक रूप का मतलब वो कहीं से भी टूट गया, यानी ऐसे टूटा ऐसे मिल गया। ठीक है। अब पेड़ की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 3 रेशियो बराबर, एक रेशियो ये, 2 रेशियो ये। ठीक। तो पेड़ की लंबाई, इसलिए पेड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 × 1 रेशियो का मान 10/√3। इससे काट दिए, कितना आ गया? 10√3 मीटर। ठीक। 10√3 मीटर। ठीक है। देखिए पेड़ की ये कुल लंबाई है। क्या है? पेड़ की कुल लंबाई। यहाँ पे लिख लेना पेड़ की कुल लंबाई। ठीक। ये कुल लंबाई है, कुल लंबाई। ठीक। अगर वो आपसे ये पूछ दे कि हमारा जो कहाँ से टूटा, कहाँ से टूटा, यानी कि जमीन से कितना ऊपर टूटा, कितना ऊपर टूटा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? यहाँ से यहीं, तो यही तो निकालेंगे। अगर वो ये पूछ दे कि हमारा कितना ऊपर टूटा, एक रेशियो का मान, एक रेशियो का हमारा कितना है? हमारा मान तो 10/√3। 10/√3। ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? 4x² -
पी माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस वन बराबर जीरो दे रखा है। अब ये क्या रखा है, इसके मूल समान है, के मूल समान है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, पी का मान। क्या निकालना है, पी का मान। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी हमारे द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, एक विविक्त कर कैपिटल डी होता है, विविक्त कर इसको हिंदी में बोलते हैं, विविक्त कर। डी का मान क्या होता है, जीरो। विविक्त कर डी का मान क्या होता है, जीरो। ठीक, जब इसका मान रख दीजिए। अब देखिए डी का मान होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये देखो ए है, ये बी है, ये मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस पी माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान वन, सी का मान, ए का मान फोर है, सी का मान वन बराबर जीरो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब इसका करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पी माइनस टू का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के सोलह बराबर जीरो। इसको जब खोल देंगे या खोलिए क्या, इनको इस इधर पहुंचा दिए तो पी माइनस दो बराबर हो जाएगा सोलह। तो पी माइनस दो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के चार, प्लस माइनस के चार। तो पहली कंडीशन रख दीजिए, पहली कंडीशन हम प्लस फोर रख दें, दूसरी कंडीशन माइनस फोर। तो पी माइनस टू इजिकल टू प्लस फोर रखा तो पी इजिकल टू आएगा सिक्स। ठीक, और पी इजिकल टू हमने पी माइनस टू इजिकल टू रखा माइनस फोर, तो पी इजिकल टू आ जाएगा हमारा माइनस फोर प्लस टू इजिकल टू माइनस टू। तो दो ऑप्शन आ जाएगा हमारे, माइनस टू कॉमा छ, माइनस टू कॉमा छ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन साइन थ्री ए माइनस बी इजिकल टू दे रखा है वन, और कॉस टू ए माइनस बी इजिकल टू दे रखा है अंडर रूट तीन बटे दो। ठीक, तो इन्होंने ये कहा है साइन ए का मान निकालना है और कॉस डी का मान निकालना है। किसका, कॉस डी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन में जो हमारा एक मान दे रखा है, एक किसका मान होता है, 90 अंश का। तो थ्री ए माइनस बी इजिकल टू 90 डिग्री, और टू ए माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये किसका मान होता है, 30 डिग्री का। कॉस में किसका मान होता है, 30 डिग्री का। अब देखिए क्या करना है हमको, इसमें से इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो। पहले वाले में से हम क्या करते हैं, दो को हटा दें, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए थ्री ए माइनस बी इजिकल टू 90 और टू ए माइनस बी इजिकल टू 30। कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस दो, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा ए इजिकल टू 60 डिग्री, ए इजिकल टू 60 डिग्री। जब ए इजिकल टू 60 डिग्री होगा, अब ए का मान हम क्या रख दें, इसमें रख दें, तो देखिए बी का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, दो गुणे 60 माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा 120 माइनस बी इजिकल टू 30, तो बी का मान आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से जब साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान हो जाएगा साइन ए इजिकल टू साइन 60, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट तीन बटे दो, कॉस 90, कॉस 90 यानी कॉस बी इजिकल टू कॉस 90, कॉस 90 का मान होता है हमारा जीरो, कॉस 90 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, जीरो। ठीक है, एक दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री बाई इजिकल टू 12, ये दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री बाई इजिकल टू 12। अब ऑप्शन दे रखे हैं कि निम्नलिखित से कौन से समीकरण मेल खाते हैं। तो टू एक्स प्लस थ्री बाई इजिकल टू 15 दे रखा है, सेवन एक्स प्लस 14 बाई इजिकल टू 13 दे रखा है, एट एक्स प्लस 12 बाई इजिकल टू 48 दे रखा है, और एट एक्स प्लस 10 बाई
इज इक्वल टू 18 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देखिए यहाँ से जब हम मैच करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि बिल्कुल समान, एक तरीके से समान हो। ठीक। तो देखिए इन सभी में क्या दे रखा है, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इसमें अगर हम किसका 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये इसके भी हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट है, हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है। आप भी मन से तैयारी करें और इसमें सिलेक्शन पाएं। ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।